If you know Ardhanarishwar, Yes. like there is Shiv and there is Parvati माँ, so वो बहुत मिलकर Ardhanarishwar बनते हैं, तो वैसे ही इस नाम को मैंने बनाया है। छक्का and ladies and many things like बहुत कुछ बोलते थे लड़के जो थे मेरे क्लासमेट्स, तो मुझे भी किसी ने सिलेक्ट किया। फिर मैं गई अंदर, फिर आई यूज टू लाइक मसाज, फिर उन्होंने मुझे ये करने के लिए बोला, वो करने के लिए बोला। देन आई स्टार्टेड क्राइंग, मैं रोने लगी। मैं बोली कि नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा। फिर मैं घर चली गई उस दिन के बाद। Can you explain what is HRT? HRT is like a kind of medical things, like आप मेडिसिन के थ्रू जाते हो अपने ट्रांजिशन को लेकर, हाँ, जिससे हार्मोन चेंज होते हैं आपके, टेस्टोस्टेरोन ब्लॉकर और लाइक फीमेल हार्मोन्स जो होते हैं, हम टेस्टोस्टेरोन ब्लॉकर मतलब मेल हार्मोन को ब्लॉक करके फीमेल हार्मोन को बढ़ाते हैं। मेरी माँ ने बोला था कि तो पेट में होता तो मर जाता, या फिर तुझे आना होगा घर तो उससे पहले मैं जहर खा लूँगी, घर मत आना, अपना शक्ल मत दिखाना। Hey everyone, welcome back to my channel जिसका नाम है Unrehearsed. I hope you all are doing great. So in today's episode or podcast, we are going to know about a community. तो community बोलने से I guess you guys have understood कि किस बारे में हम बात कर रहे हैं। Community के बारे में जानेंगे, उनके लाइफ के बारे में जानेंगे और काफ़ी स्पाइसी चीज़ों के बारे में भी जानेंगे। So उसके लिए we have a guest and let's welcome our guest. Hi Shivi. Hi, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। आप पहली बार लोग पॉडकास्ट में नमस्ते करें, so how are you? I'm good as always. Good. Okay, so I think हम लोग ज़्यादा इस बारे में फॉर्मल बातचीत नहीं करते हैं, and I think I should straight away come to the questions. Yeah, definitely. Why not? I'd love. So are you up for it? Always. Okay, so my first question is, please tell me your full name, पूरा नाम। Real वाला या अभी? नहीं, real वाला, उसके बाद जो transition किया है वो भी। So like I was Shivam before this. Now I say Shiv Kanya. Yeah. So okay, तो ये जो नाम है जो शिव कन्या में आया है वो किसने दिया? खुद? या खुद मेरे ईश्वर ने और मैंने खुद ने मिलके बनाया इस नाम को। शिव मतलब शिव एंड कन्या मतलब मैं, दोनों का मेल होकर शिव कन्या। Like if you know Ardhanarishwar, yes, like there is Shiv and there is Parvati माँ, so वो बहुत मिलकर Ardhanarishwar बनते हैं, तो वैसे ही इस नाम को मैंने बनाया है। तो काफी डिवोशनल हो, स्पिरिचुअल हो? Yeah, I'm very big devotee of Shiv and Krishna. Krishna also. Yeah, both. Okay, so coming back to next question, that is कि थोड़ा पीछे जाते हैं हम, जब तुमने अपनी जर्नी शुरू की या खुद को एक्सप्लोर करना शुरू किया, तो स्कूल गए थे, तो किस चीजों से, किस वर्ड से आपको बुली किया जाता था? That time तो people like use छक्का and ladies and many things like बहुत कुछ बोलते थे लड़के जो थे मेरे क्लासमेट्स, बट मैं हमेशा से बहुत स्ट्रांग थी, बचपन से ही बहुत स्ट्रांग थी, तो मैं मारती थी, पीटती थी, धो देती थी एकदम पकड़ के। मैं कभी रोती नहीं थी, रोती कब थी? जब मैं अकेले होती थी घर पर, तब मैं रोती थी, इमोशनल हो जाती थी, मुझे क्यों बोलते हैं या मुझ में क्यों है ये चीज। तब मुझे पता नहीं था इन सब चीजों के बारे में, बट जब मुझे पता चला तो ये मेरी जो वीकनेस थी वो मेरी पावर बन गई, और आज जो हूँ मैं उसी के दम पर। Okay, and you're quite powerful. Yeah, I'm very powerful after realizing my own power. Okay, so at what age you started exploring yourself? So I just like I think जब मैं 12-13 साल की थी तभी से मैंने स्टार्ट कर दिया था, फेसबुक के थ्रू, फ़ोन के थ्रू, and then you get to know about social media. फिर वहाँ पे लोगों से आप जुड़ते हो, फिर आप बातें करते हो। फिर जब मैं मुंबई गई लाइक एट द एज ऑफ 17, तो वहाँ से और भी एक्सप्लोर करने लगी मैं अपने आप को लेके, चीज़ों को लेके। तो फिर बिफोर 2 years आई गेट टू नो कि आई शुड एक्सप्लोर माई फैम साइड। बस उस जर्नी को लेके मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने हमेशा एक्सप्लोर किया, अपने आप को कभी रोका नहीं, बाधा नहीं कि हाँ नहीं शिवी तुझे नहीं करना चाहिए ये चीज़, परिवार के खिलाफ जाकर या समाज के खिलाफ जाकर। मैंने वो हर चीज़ किया जो मुझे सही लगा अपने दिल से। हाँ ओके, तो मैं पहला एक इमोशन जानना चाहती हूँ, व्हेन यू स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग योर फेमिनिटी, पहला इमोशन या पहला ऐसा क्या चीज़ है जो एक फेमिनिन लाइकनेस आया जिससे लगा कि नहीं, मे बी इट कैन बी दूसरों के प्रति मेरा केयर को लेके, लाइक मैं इतना केयर
केयर करती हूँ लोगों के बारे में, कि ऐसा लगता था कि मैं क्यों इतना केयर कर रही हूँ, एकदम माँ की तरह, बड़ी बहन की तरह। तो दैट फीलिंग वाज सो फेमना कि मुझे हमेशा से लगता था कि मैं एक लड़की हूँ अंदर से, चाहे वो अपने परिवार की बड़ी बेटी वाली फीलिंग हो। ऐसा लगता था कि मैं ही हूँ जो मुझे संभालना है सब कुछ, अच्छा। अपने माँ बाप को लेके, अपनी बहनों को लेके। फिर दैट वाज द फर्स्ट फीलिंग, एंड देन नेल पेंट एंड ऑल दिस ऑल केम, एक बाय एक करके सब होते धीरे धीरे होने लगा। तो उसके बाद आई कम टू कंक्लूजन कि हाँ, कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ नहीं, बहुत अच्छे हाँ, है कुछ तो है जो चीज अंदर दबी हुई है। हाँ। तो उसको निखारते हैं। सो एज वी आर टॉकिंग अबाउट योर जर्नी, तो जैसे हम लोगों ने रिसर्च किया तो उससे पता चला कि फेसबुक में एक मैसेज आया था तुम्हारे पास, तो उस इंसिडेंट के बारे में थोड़ा बताओ। दैट इज रियली वेरी इमोशनल थिंग, जिससे मैं मेरी आप बीती है वो बहुत गंदी वाली, बट आई फील प्राउड बिकॉज मैंने वो सब भी देखा हुआ है। वो सब भी देखना बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में, जिससे आप कुछ सीखते हो। तो मेरे को पैसे की बहुत ज़रूरत थी उस वक्त, बिकॉज मेरे घर पे मम्मी डेली एक सब्जी बनाती थी, जो सबसे सस्ती सब्जी बाजार में मिलती थी, पापा लेके आते थे, और डेली झगड़ा होता था कि आप एक सेम सब्जी क्यों ला रहे हो, कुछ और क्यों नहीं लाते थे। फिर मेरी स्कूल फीस को लेके, या फिर मेरी बहनों को एडुकेशन को लेके, या उनकी शादी के लिए पैसे बचाना हो, कुछ भी हो, तो बहुत प्रॉब्लम्स था पैसों का मेरी लाइफ में शुरू से ही। तो मैंने वो सब देखा है बचपन से, तो मुझे था कि मैं कैसे कमाऊं। तो मैं फेसबुक यूज़ करती थी। छोटा सा फ़ोन था कीपैड का मेरे मम्मी के पास, तो मैं उसमें ही मैं डाउनलोड करके मैं देखती थी। तो मैंने बहुत लोगों को टेक्स्ट किया कि मुझे जॉब चाहिए, मुझे ये चाहिए, जो कि सारे बच्चे करते हैं जब उन्हें ज़रूरत होती है। तो दे रिसर्च कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, कहाँ पे मिलेगा। तो मैं जॉब के लिए ढूंढती थी। तो फेसबुक पे मुझे उस वक्त एक बंदे ने मुझे बुलाया, एंड दैट गाय वॉज फ्रॉम कम्युनिटी ओनली। तब मुझे पता नहीं था उन सब चीज़ों के बारे में उतना। तो मैं गई उसके पास दमदम में, इन कैलकटा, इन दमदम। देन देयर वॉज लाइक अ ट्रांसजेंडर जो बैठी थी वहाँ पे, एंड लाइक वो 10-12 लड़के थे वहाँ पे, फिर उसमें ट्रांस भी थी। वो ऐसे खड़े थे लाइन से, एंड उन्होंने मुझे भी वहाँ खड़ा करा दिया। तो इट वॉज लाइक समथिंग वेरी न्यू टू मी। मुझे पता ही नहीं था ये हो क्या रहा है, बट मुझे था कि मुझे पैसे मिलेंगे यहाँ से, तो मुझे आइडिया नहीं था। फिर एक एक करके आते हैं बंदे, या फिर एजेड लोग, दे कम टू यू एंड दे लाइक सिलेक्ट कि इसमें से किसको सिलेक्ट करो। जो पसंद होता था उन्हें सिलेक्ट करते थे, फिर वो अपने रूम में ले जाते थे। उसके बाद वॉट एवर दे डू, जो होता था। तो मुझे भी किसी ने सिलेक्ट किया, फिर मैं गई अंदर। फिर आई यूज टू लाइक मसाज। फिर उन्होंने मुझे ये करने के लिए बोला, वो करने के लिए बोला। देन आई स्टार्टेड क्राइंग, मैं रोने लगी। मैं बोली कि नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा। फिर मैं घर चली गई उस दिन के बाद। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मेरे लिए पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है। देन second day I went again and I did everything and I earned money and I came back and I bought my books। जो मुझे ज़रूरत थी वो मैं खरीदी। तो मुझे ये दिखा कि जो पैसे हैं वो ये नहीं देख रहे हैं कि काम कहाँ से आ रहा है, उनसे मेरा किताब आ रहा है, उनसे मेरा बुक आ रहा है, तो मैं क्यों ना करूँ। तो उस चक्कर में मैंने वहाँ पे I did 1 or 2-3 weeks जो हुआ मुझसे। फिर मैं रोती थी, मैं सोचती थी मैं क्यों कर रही हूँ, इतना भी क्या प्रॉब्लम है। बट कहीं से जॉब नहीं मिल रहा था, कहीं से कुछ नहीं हो रहा था। तो वही एक वे था मेरे पास, तो मैं वो करती थी। सो एंड नाउ दोज पीपल टेक्स्ट मी एंड दे आर लाइक कि शिवी तुम कितना अच्छा कर रही हो अपनी लाइफ में, यू आर डूइंग सो गुड, वी आर सो प्राउड ऑफ यू, प्लीज़ एक बार आओ, मिल के जाओ हमसे। अभी भी वो है जगह दमदम में, एंड स्टिल पीपल आर डूइंग देयर वर्क देयर। सो या दिस वाज आल्सो लिटिल बिट पार्ट ऑफ माय जर्नी। या सो वो बैड मेमोरीज या जो भी है, हाँ, अभी भी है। इट्स हर्ट मी अ लॉट कि दैट टाइम आई वाज सो वो ना कि मुझे इतना ज़रूरत था पैसों का कि मैं करती थी। आई वाज 14 या 15। हाँ, मुंबई जाने के पहले। हाँ, वहाँ से मैं पैसे बचाती थी। फिर मैं अपने जो मैं पढ़ाती भी थी मैं बच्चों लोगों को, कम से कम 10-15 बच्चे मेरे स्टूडेंट्स थे। हाँ, 1 और 2 क्लास के, तो उनको मैं पढ़ाती थी। डेली मेरा रूटीन रहता था ये। तो फिर वहाँ से सारे पैसे बचाए मैंने, वहाँ से बचाए। फिर मैंने 1 महीना जॉब भी किया मॉल में। फिर वो सारे पैसे लेके आई वेंट मुंबई। फिर वहाँ से अपनी सपनों की दुनिया शुरू कर दी। हाँ। ओके, सो हाउ मुंबई इज ट्रीटिंग यू? Oh my God, Mumbai have a very special place in my heart. Like
मुंबई है सच में सपनों की नगरी, बिकॉज वहाँ जाके मेरे बहुत सारे सपने पूरे हुए। लाइक जो मुझे करना था मैंने वो किया, अपने आप को आज़ाद किया, अपने सपनों को चुना, और आई स्टार्टेड डूइंग लाइक थिएटर। फिर मैंने थिएटर करके अपने आर्टिस्ट को जगाया। Wow. हाँ, आई डिड लाइक क्राफ्टर एकेडमी करके बहुत पॉपुलर है। फिर वेदा फैक्ट्री में मेरे एक्ट होते थे। तो या एंड देन आई गॉट टू मीट इंदर, the organizer of Kitty India. Then he given me a show back to back the Kitty India के लिए। फिर वहाँ से मेरी जर्नी ऊपर ही होते गई। I started meeting big influencers, big celebrities in their events. मैं बड़े बड़े इवेंट में जाने लगी। The lifestyle, everything changed. Like just because मैं कभी हार भी नहीं मानी वहाँ पे। Like मेरा था कि टिकना है टिकना है टिकना है। But after some time 2-3 years इतना ज़्यादा वो हो चुका था जब बिकॉज जो लोग सक्सेसफुल होते हैं ना वो बहुत ग्राउंडेड होते हैं वहाँ के। द पीपल हु आर सक्सेसफुल आर वेरी ग्राउंडेड, बट द पीपल हु आर मिडिल ऑफ इट, लाइक जो जिन्होंने सक्सेस अभी देखा नहीं है, उन्होंने थोड़ी सी चमक देखी है, उनके अंदर इतना घमंड होता है, इतना अहंकार होता है कि वो आपको इतना नीचा दिखाते हैं, आप कहाँ से हो को लेकर, आपके बैकग्राउंड को लेकर, आपके चीज़ों को लेकर। हाँ, कि आपका लाइक आपको बोलना नहीं आता इंग्लिश, आपको ये प्रॉब्लम है, आपको वो प्रॉब्लम। तो उन सब चीज़ों को मैं इतना इरिटेट हो गई थी कि अब भी मैंने जस्ट 2-3 months बिफोर आई पैक्ड माई बैग्स एंड आई मूव टू दिल्ली एंड आई वांट टू टेक माई सम टाइम सो आई कैन गेट रेडी अगेन एंड फाइट बैक। या सो यू आर कमिंग टू मुंबई अगेन? हाँ, so I also keep exploring like all the cities of our country, because जितना घूमो उतना ही सीखने को मिलता है। तो I love to exploring, जिससे मेरा माइंड भी वो ना हो कि इरिटेट से मैं वो परेशान ना हो जाऊँ, तो इसलिए मैं एक्सप्लोर करती रहती हूँ। हाँ, बट मुंबई लाइक it's Mumbai is something else. very true। हाँ, we can't compare Mumbai from anything, like any cities। It's a literally city of dreams। Okay, so मुंबई की जो बात कर रहे हैं, तो रोडीज में ऑडिशन दिया है। I did it this year। I want to know that रोडीज में जब ऑडिशन दिया तो LGBTQ कम्युनिटी को वो लोग जैसे वाइड ओपन दिखा रहे हैं कि वो जैसे ट्रीट करते हैं, दे आर वेरी ओपन माइंड एंड वेलकमिंग। सो ये इन जनरल भी क्या ये ऐसा ही है? आई थिंक मुझे ऐसा लगता है ना कि वो बस जो व्यूज़ होता है ना उनके कारण वो जो दिखाते अगर वो सच में सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप 10 स्ट्रेट पीपल को ले रहे हो, उसमें आप एक कम्युनिटी का इंसान खड़ा कर रहे हो। 2 करके दिखाओ, 3 करके दिखाओ, 4 करके दिखाओ, तब हम माने कि यू सपोर्ट LGBTQ। You are taking only one LGBTQ person entire। आप कम से कम 15 या 16 लोग होते हैं जर्नी में, बट आप ऑडिशंस में भी, यहाँ तक कि मैंने जितना देखा PI तक भी मुश्किल से 2 या 3 LGBTQ के लोग पहुँचते हैं और जिनमें से 1 लोग सिलेक्ट होते हैं। अगर इतना ही आपको सपोर्ट दिखाना है, आप सोचते हो हमारे कम्युनिटी के बारे में, तो आप एटलीस्ट 2 या 3 लोग को तो लोगे ना। अगर आप 10 लोगों को ले रहे हो, स्ट्रेट लोगों को 10-15 लोगों को, तो अगर आप 2-3 कम्युनिटी के लोग को भी ले लोगे तो आपके व्यूज़ या आपके सो कॉल्ड सपोर्ट पे अफेक्ट थोड़ी पड़ेगा, उल्टा और अच्छा दिखेगा। तो मैं यही सोचती हूँ कि पीपल आर वेरी अपने चीज़ों को लेकर ना, क्या बोलते हैं उसको, इन इंग्लिश वी यूज़ दैट वर्ड, क्या बोलते हैं, डू यू नो, जो डबल स्टैंडर्ड्स होते हैं, डबल स्टैंडर्ड। हाँ, सपोर्ट चाहिए तो हम लाइक एक जन को ले सकते हैं कम्युनिटी के, बाकी 10-15 स्ट्रेट लोग हैं बट उनमें सिर्फ उन्हें एक। और इस साल तो आई थिंक देयर इज नो वन, देयर इज नो वन। सो यू मीन टू से कि रोडीज को ऑडिशन में LGBT कम्युनिटी के बहुत लोग जाते हैं फॉर ऑडिशन? या बहुत लोग जाते हैं, लाइक एटलीस्ट हर स्टेट से 4-5 लोग तो जाते ही हैं। मैंने ये देखा, मुंबई से 10-12, दिल्ली से 10-12, मैं खुद गई थी इस बार। मैं PI तक हो, मेरा कॉल आया लास्ट वही कि आप PI तक हो चुके हो सिलेक्ट, बट दे डिडंट कॉल आफ्टर दैट बिकॉज दे गॉट समवन फॉर PI। फिर मेरी फ्रेंड जो सिलेक्ट हुई थी उसका भी नहीं हुआ, कम्युनिटी से थी वो। तो ये मुझे बुरा लगा कि आप 10-15 स्ट्रेट लोग कम्युनिटी स्ट्रेट लोगों को ले रहे हो, तो व्हाई नॉट 2-3 फ्रॉम कम्युनिटी ऑल्सो।
वेरी बैड या बट वी कांट डू एनीथिंग ना, हम प्रोड्यूसर थोड़ी है या फिर हम Exactly. डायरेक्टर थोड़ी है, अब उनके हाथों में है चीजें। तो तो यही चीज मुझे बुरा लगता है, जिनके हाथ में पावर है अगर वो ही ऐसा कर रहे हैं तो फिर हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं दूसरे से। हाँ, तो मैं यही बोलूंगी कि हमें खुद ही अपना अपना काम ही ऐसा करना चाहिए कि दे नीड अस नॉट वी नीड देम, है ना। एग्जैक्टली। So yeah, I focus on my content creation journey now, and I'm doing good by God grace. Yeah. Great. So coming back to you yourself, अभी भी how much you are exploring your femininity? I think मैं एक्सप्लोर करते करते इतने दूर पहुंच चुकी हूँ कि मैंने HRT स्टार्ट कर दिया है। Okay, that was actually my next question. Yeah. So like HRT is the decision which I made just अभी, बिकॉज मुझे ऐसा लगा कि बहुत ज़रूरी है अपने आप को लाइक और निखारना और अपने आप को और जीना और खुश होना। Okay. तो can you just for the viewers can you explain what is HRT? HRT is like a kind of medical things, like आप मेडिसिन के थ्रू जाते हो अपने ट्रांजिशन को लेकर। हाँ, जिससे हार्मोन चेंज होते हैं आपके, टेस्टोस्टेरोन ब्लॉकर और लाइक फीमेल हार्मोन्स जो होते हैं, हम टेस्टोस्टेरोन ब्लॉकर मतलब मेल हार्मोन को ब्लॉक करके फीमेल हार्मोन को बढ़ाते हैं। तो दैट इज ऑल लाइक प्रोसेस इन HRT। Okay. सो हाँ, तो मैंने वो अभी 1 month बिफोर स्टार्ट कर दिया था, बट अभी मैंने 10 दिन से रोक रखा है बिकॉज ऑफ सम इश्यूज। बिकॉज मेंटली यू गेट सो मच टॉर्चर, आपकी इमोशंस इतने अप एंड डाउन होते हैं, तुरंत गुस्सा आ जाएगा, तुरंत रोने लगोगे चिल्ला चिल्ला के, तुरंत हंसने लगोगे। सो यार, तो अभी मैं फैमिली के पास आई हुई हूँ, तो मैंने सोचा कि 10 दिन ना ही खाऊं तो अच्छा है, वरना मेरा गुस्सा या फिर मेरा लाइक इमोशनल देख के वो कहीं परेशान ना हो जाए। तो इसी so ये चैलेंजिंग भी होता है। इट्स वेरी चैलेंजिंग। पीपल थिंक इट्स इजी टू बी अ ट्रांस पर्सन, इट्स इजी टू जज अस, बट इट्स नॉट इजी टू बी अस। इट्स वेरी टफ, लाइक ट्रांस बनना और ट्रांस लोगों की बुराई करना, दोनों ही बुराई करना तो इजी है, बट बनकर दिखाओ तब आपको पता चलेगा कितनी तकलीफ होती है हमारी जिंदगी में। हाँ। ओके, सो HRT के साथ डेफिनेटली सेक्स चेंज ऑपरेशन के बारे में कुछ सोचा है? अभी तक तो आई हैव नॉट प्लान एनीथिंग, अभी तक मेरा यही लाइन था HRT। अब इसके बाद आई विल कीप एक्सप्लोरिंग कि मुझे और क्या क्या करना है, एंड आई फील लाइक जिसको जो लगता है करना वो सही है। बिकॉज देखो, आप डॉक्टर के पास कब जाते हो? जब आपको लगता है आपके शरीर में कोई प्रॉब्लम है, आपको हेडेक होगा तब भी आप दवाई लोगे, बिना हेडेक के थोड़ी, आप पागल थोड़ी हो जो अब जाके दवाई लो। तो आई फील लाइक कि जिसको जो करना है वो सही है, बिकॉज उसको फील होता है कि उसको वो कराना है ना, उसको लगता है कि मेरी जरूरत है, एंड डॉक्टर आर देयर टू प्रोवाइड। ऐसा थोड़ी है कि इलीगल कुछ हो रहा है या फिर हम कुछ गलत कर रहे हैं। तो वही चीज है। तो लोग बोलते हैं ना प्रकृति के खिलाफ मत जाओ, खिलाफ जा रहे हो आप, तो प्रकृति के खिलाफ वो लोग, हम कहाँ जा रहे हैं? हम तो अपने हिसाब से ही जा रहे हैं, जो सही है हम वो कर रहे हैं। बिकॉज वो प्रकृति या वो नेचुरलनेस तुम्हारे अंदर है। हाँ, ये जस्ट और क्या, प्रकृति हमारे अंदर है। हाँ, हम जो बस ऊपर से कर रहे हैं, बस ऊपर से तो आप कुछ भी कर सकते हो। आजकल सब लोग सब कुछ करा रहे हैं, पीपल आर डूइंग एवरीथिंग, like from fillers to botox to everything, like no one is like caring about anyone, so who the hell are you to tell us कि ये मत करो वो मत करो, है ना। आप प्रकृति के खिलाफ जा रहे हो तो ये जा रहे हो, आप तो बड़ा प्रकृति का वो कर रहे हो ना। सही में लोगों का क्या है, लोगों का काम है बोलना, हमारा काम है सुनना और निकाल देना। बस। तो HRT के मेडिसिन लेने के बाद ये जो गुस्सा आना, ये जो चेंजेस है उसके साथ जिस लिए लिया जा रहा है, तो वो क्या चेंजेस महसूस हुई? आई थिंक मेरी फीमेल की तरह सोचना था वो और ग्रो हुआ है, और मेरा लाइक बॉडी थोड़ा थोड़ा चेंज होता है। ये सब मेरे बाइसेप्स इतने थे, मसल्स थे, अभी टूट रहे हैं धीरे धीरे, दे आर ब्रेकिंग स्लोली, एंड ऑल्सो योर हेयर्स ये थोड़ा सॉफ्ट होने लगते हैं। फिर you start like glowing as a woman. Yeah. Okay, so these changes are, you can see it that takes time, like you have to be like keep patience. थोड़ा टाइम लगता है, बट बहुत अच्छा चेंज आता है अगर आप वेट करो, सब्र करो, और सब्र का फल तो मीठा ही होता है। so वो दिख रहा है, you can see, वो important है। हाँ। ओके, तो जब ये ट्रांजिशन या इस चेंज के बारे में सोचा या करना शुरू किया, पेरेंट्स कितना सपोर्ट कर रहे हैं, क्या वो
Tell me about their reaction. माय गॉड, ये लाइक मेरी मॉम का बहुत ही गंदा रिएक्शन था, मेरे डैड का भी था, सबका ही था फैमिली में. माय एल्डर सिस्टर इज द ओनली वन हु सपोर्टेड मी, who like did not said anything bad, but she was also shocked because you know ना, as a man you lived your life with them, then you suddenly आप बोलते हो कि नहीं नहीं आप मर्द नहीं औरत हो, तो शौक तो लगेगा ही. तो फिर वही, बट सबसे बुरा लगा था यही कि मेरी माँ ने बोला था कि यू नो तो पेट में होता तो मर जाता, या फिर बोला था मैं जहर खा लूँगी, यू नो अगर तुझे आना होगा घर तो उससे पहले मैं जहर खा लूँगी, घर मत आना, अपना शक्ल मत दिखाना. तो दिस वॉज द वर्स्ट पार्ट आई कैन से विच आई वेंट थ्रू, बिकॉज माँ जो होती है आई थिंक वो ही होती है सबके लिए सब कुछ, और मेरे लिए भी मेरी माँ ही सब कुछ है. तो जब मेरी माँ के मुंह से ये सब वर्ड आया तो आई फेल्ट लाइक कि देयर इज़ नथिंग रियल इन दिस वर्ल्ड, इट्स जस्ट मी एंड माई सेल्फ. यू नो जो आप हो, आप खुद से हो, वही सच्चाई है, बाकी दुनिया में कुछ सच्चाई नहीं. बट लेकिन धीरे धीरे टाइम लगा और सब ने एक्सेप्ट किया कि हाँ कि क्यों ही कोई करेगा. यू नो मैंने सब बात कराई, डॉक्टर से बात कराई, मैंने थेरेपी ली अपनी 3-4 खुद की, क्योंकि जब लोग सवाल करने लगते हैं आपको लेके तो आपको भी मेंटली ज़रूरत पड़ जाती है, और थेरेपी लेना आई फील लाइक वेरी नेसेसरी चीज़ है, ना कि यू नो आप पागल हो या आपको बीमारी. इट्स अ वेरी नेसेसरी थिंग व्हेन यू आर इन वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन. तो They help you better. हाँ, वेरी नाइसली माई डॉक्टर्स हेल्प मी. फिर मैंने अपने डिसीजन पे कभी यू नो पीछे नहीं देखा. And now parents? Now they accepted me. They went, you know, like on trip with me abhi recently, and it was such a good trip. My dad and mom enjoyed a lot. I'm soon gonna post that content on my feed, and I'm so excited. Yeah. So इस बार कोलकाता में आके क्या किया? कलकत्ता में आके आई थिंक तुमसे मिले, एंड आई मीटेड अ लॉट ऑफ माय ओल्ड फ्रेंड्स, एंड आई डिड some shoots also in Kali Ghat. Oh my god, that divine place is so good. Like I feel कि मेरे अंदर जो divine energy है, that woman की, that नारी की energy, वो मैंने फील किया काली घाट पे कि औरत कमजोर नहीं, एक ताकत है. आप उस औरत की पूजा तो करते हो, आप 9 देवी की पूजा करते हो, पर अगर वही यू नो लाइक औरत कोई बनना चाह रहा है तो आप उसको नफरत कर रहे हो. वो बनना क्या चाह रहा है? औरत बनना चाह रहा है. क्या बनना है? औरत क्या होती है? नारी. और उसी नारी क्या होती है? देवी. और उसी देवी की आप पूजा करते हो, और जब कोई वही देवी बनना चाहता है तो आप उसको नफरत करते हो. मेरे कमेंट सेक्शन में इतने गंदे गंदे कमेंट आते हैं, बट द रियलिटी यू डू पूजा ऑफ 9 देवीज, 9 दुर्गा का आप पूजा करते हो, बट आप मुझे नफरत कर रहे हो. तो ये कितनी गलत चीज़ है, कितने डबल स्टैंडर्ड है सोसाइटी की. तो आई फील लाइक कि रहने दो, उनको जवाब यू नो लाइक भगवान ही दे, माता रानी ही दे. तो बस मैं अपने काम पे फोकस करती हूँ, दैट्स इट. Okay, so it was great having you, शिवी. thank you हम so लोग ऑलमोस्ट अपने पॉडकास्ट के एंड पे है, काफी कुछ जानने को I'm मिला. loving it too. So now you're cool? Yeah, definitely. बहुत कुछ निकला? Yeah. I feel so relief after this. Yeah, literally, it's kind of thing कि मैं बहुत पहले से I was thinking कि I should share my feelings with someone, but ऐसे कभी 4-5 लोगों के बीच बैठकर नहीं मैंने बात किया. But I feel so good. Thank you so much for having me. Yeah. Thank you for coming. Yeah. Okay, so इसके साथ एक मैसेज फॉर द व्यूअर्स और योर कम्युनिटी पीपल, या ऐसे जो भी लोग हैं जो लोग अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हैं, सोसाइटी को फेस करने में दिक्कत होता है, चाहे वो स्ट्रेट हो, गे हो, ट्रांस वुमन, ट्रांसजेंडर, एनीबडी, तो उनके लिए कोई एक मैसेज फ्रॉम योर साइड? I will say just first, you know, like आप अपने एजुकेशन को कंप्लीट करो, बी फाइनेंशियली यू नो इंडिपेंडेंट. अगर आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो तो आप यू नो कुछ काम सीखो, अपने टैलेंट को निखारो, और अपने आप को कैसे भी करके फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करो. उसके बाद आपको जैसे लाइफ जीनी है, जो लाइफ जीनी है जियो. आप दुनिया के बारे में मत सोचो, क्योंकि दुनिया आपको कभी यू नो वो चीज़, दुनिया आपको कभी भी साथ नहीं देगी, चाहे वो कुछ भी हो जाए. आप अच्छा करोगे तो भी बोलेगा, आप बुरा करोगे तो भी बोलेगा. तो बेटर है यू डू यू एंड अंडरस्टैंड योर फैमिली ऑल्सो. अपने परिवार को भी समझो, क्योंकि उनके लिए भी शॉकिंग होता है, तो उनको भी थोड़ा टाइम दो. और अगर वो थोड़ी टाइम पे भी ना समझे, फिर भी उन्हें पकड़ो, ज़बरदस्ती समझाओ, और फिर भी ना समझे तो बस अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जियो एंड लेट देम यू नो थिंक वट एवर दे थिंक अबाउट यू. जस्ट कीप गोइंग ऑन.
Okay, so this was all about Shivi. Hope you like this video. वीडियो को like करें, subscribe करें and share करें with everybody. Bye.